ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कुछ एप्लीकेशन अपन ने पढ़ ली है और कुछ बाकी रह गए, तो वो डिस्कस करते हैं। तो ये बाकी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन बाकी था, तो वही अपन पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, जो चार्ज्ड स्फीयर है आपका, चार्ज्ड स्फीयर, बेसिकली इसमें गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही होगी, लेकिन चार्ज्ड स्फीयर जो आपको दिख रहा है, इस सॉरी अपन देखेंगे अभी। चार्ज स्फीयर दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टर से बना हो। दूसरा नॉन कंडक्टिंग, यानी कि इंसुलेटर से बना हो, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझते जाना, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, वरना बहुत सारी बुक में आप कंफ्यूज रहोगे और इस तरह से आप सही से पढ़ भी नहीं पाओगे। जहाँ पर भी एक्सप्लेन किया रहेगा वहाँ पर अलग अलग तरीके से करते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे कि इसका आप पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। इस चार्ज पे दो तरीके कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग में भी दो तरीके का हो सकता है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर और एक हो जाएगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसके अंदर भी दो केस बनेंगे वापस, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। हाँ भाई, कंडक्टर की एक खास बात होती है कि उसमें जो चार्ज होता है वो सरफेस पे रहता है। चाहे वो होलो होगा तब भी सारा चार्ज सरफेस पे होगा, सॉलिड में भी सारा चार्ज सरफेस पे होगा, नॉन कंडक्टिंग के होलो में भी सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे होगा। तो ये तीनों एक ही तरीके के हैं भाई, ये एग्जैक्टली एक ही जैसे हैं और ये एक अलग है। तो एक्चुअली में यहाँ कितने केस बन रहे हैं? दो ही केस बन रहे हैं। ये तीनों तो एक ही जैसे होंगे। जब आप होलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हो तो सेम आंसर जो आंसर इसके लिए आएगा वही इसके लिए आएगा और वही इसके लिए आएगा। तो इन तीनों में कोई फ़र्क है? जी नहीं, फ़र्क है। तो इनमें चार्ज कहाँ होगा? चार्ज इनमें जो होगा, चार्ज्ड एट सरफेस, सरफेस पे होगा। किस में? होलो कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज जो होगा सरफेस पे होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे। इसका मतलब आपको समझ में आया कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रहता ही नहीं है। और होलो है तो होलो सा ये और या होलो में तो सरफेस पे ही रहेगा। दिक्कत सॉलिड में होती है। अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो उसमें चार्ज अंदर भी होगा। इस वजह से ये अलग है, बाकी तीन तो सेम है। और इसमें क्या होगा? चार्ज्ड इन बल्क पीसेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या चार्ज इन वॉल्यूम में भी चार्ज होगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा सिग्मा का। किसका कंसेप्ट आएगा? सिग्मा का। और यहाँ कंसेप्ट किसका आएगा? रो का। और सिग्मा होता क्या? क्यू बाई ए, और रो क्या होता है? क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो अगर कभी ये आप ध्यान रखना, यहाँ ये फॉर्मूले चलेंगे और यहाँ ये फॉर्मूले चलेंगे। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, क्योंकि सारा चार्ज जो होता है सरफेस पे होता है। ठीक है। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो आपको समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिक्कत किस में है? होलो तो दोनों के चार्ज सरफेस भी होगा। अब सॉलिड कंडक्टिंग का और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, तो नॉन कंडक्टिंग का जो सॉलिड है ना उसमें अंदर चार्ज होते हैं, सरफेस पे होते ही होते हैं, अंदर भी होते हैं। लेकिन कंडक्टिंग का जो सॉलिड है वो होलो के जैसे ही होगा, मतलब चार्ज उसका सरफेस पे होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है। इन तीनों में कोई चार्ज अंदर नहीं होता, सारा चार्ज सरफेस पे होता है, इसके अंदर भी होता है। इस वजह से ये डिफरेंट। तो दो केस हो गए, ये तीनों इकट्ठे हो गए, लड़ेंगे धा धू इससे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसका अलग से। तो यहाँ दो ही केस पढ़ेंगे, इनका एक केस और एक इनका केस। ठीक है। बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो बेटर समझ गई। ओके भाई, अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहले वाले होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग की जब बात करें तो दोनों केस में आ जाएंगे, होलो भी आ जाएगा एंड सॉलिड दोनों के आ जाएंगे, ठीक है। एंड और किसका आ जाएगा, ड्यू टू होलो, और इसका वो वाला भी होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का भी इसमें आ जाएगा, एक इसके जैसे ही होगा ना, अभी बताया था ना, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ, कंडक्टिंग के लिए दोनों केस और नॉन कंडक्टिंग का भी होलो वाला केस, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो इनकी वजह से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को देखना है, ये अपना मेन टॉपिक है। ओके भाई, पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई स्फीयर के दो पार्ट होते हैं, आप जानते हो कोई भी स्फीयर होता है, स्फीयर ऐसे दिखता है, तो स्फीयर के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, सरफेस भी होता है, तीन चीज़ होती है। तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे इलेक्ट्रिक इनसाइड में, ठीक है। क्या लिख करेंगे, इलेक्ट्रिक इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। सबसे पहले अपन सरफेस की इसके अंदर में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये मैंने एक पूरा ले लिया, सॉरी सारा चार्ज कहाँ होता है, इसके सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है। ये क्या है, स्फीयर है, सर्कल है, स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर है, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। रेडियस क्या है इस स्फीयर की, कैपिटल आर। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। क्यों सिग्मा चलेंगे, क्योंकि सरफेस पे है तो सिग्मा ही चलेंगे ना सरफेस के लिए, वॉल्यूम के लिए तो रो होता है। ओके भाई, इसका सेंटर हो गया। अब एक बात बताओ, इनसाइड द सरफेस, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है इनसाइड द स्फीयर। तो मैं क्या मानूंगा, इनसाइड स्फीयर, कुछ इनसाइड का मतलब इस आर डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट पी ले लिया। इस पॉइंट पी से अब मैं एक गॉसियन सरफेस पार करूँगा। गॉसियन सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। यही तो स्टेप सिखाए थे ना मैंने, अब वो स्टेप बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, इस वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये गॉसियन सरफेस बना दी। कैसी गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल है। ओके, एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, कोई चार्ज नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि चार्ज तो सारा बाहर रह गया। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, जिसकी रेडियस आर है, कुछ नहीं आ रहा है। ये कैसी गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो अब बाई गॉस लॉ, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज ई डॉट डी एस, ओके, और इधर होता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्यू इनक्लोज कितना है, जीरो। अगर क्यू इनक्लोज जीरो है तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको भूल जाओ, इसको ऐसे लिखोगे ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। क्यों क्यू इनक्लोज जीरो है, क्यों जीरो है, इस गॉसियन सरफेस की, ये क्यू इनक्लोज हमेशा क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो वाली चीज़, ठीक है। तो कोई चार्ज है ही नहीं। आप बोलोगे सर ये प्लस प्लस प्लस, ये तो भाई गॉसियन सरफेस के बाहर है ना, अपने को उससे लेना देना नहीं होता है। हमेशा मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि अंदर वाले चार्ज से मतलब होता है, बाहर वाले से नहीं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होता है। तो यहाँ से आ गया और नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा जीरो। तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है भाई। अब आप बोलोगे कैसे जीरो आ गया, क्योंकि सरफेस एरिया तो जीरो होगा नहीं। अभी राइट साइड में इसका जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो है नहीं, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा भाई, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। किसके, कंडक्टिंग के कभी अंदर जीरो नहीं होता, चाहे होल सॉरी जीरो होगा कंडक्टिंग के स्फीयर के अंदर, चाहे होलो होगा तब भी जीरो होगा अंदर अंदर पूरे में, और सॉलिड होगा तब भी जीरो होगा, और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी जीरो होगा। इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। केस वन खत्म। अब है दूसरा आउटसाइड द स्फीयर। अब क्या पढ़ेंगे, आउटसाइड द स्फीयर। केस टू पढ़ेंगे आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसमें नहीं करते, अगले पेज में करते हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ समझ नहीं आएगा। इसके बैक साइड में कर देता हूँ, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, कौन सा स्फीयर है, उन तीनों की बात हो रही है, ठीक है, कंडक्टिंग के दोनों और उसके। तो मैंने एक ले लिया, स्फीयर बना लेते हैं भाई पहले, और फिर से अंदर बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये प्लस 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 प्लस, ये चार्ज सारा सरफेस पे है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी, और रेडियस इसकी आर है, ये इसका सेंटर हो गया। ओके, अब आउटसाइड तो एक बाहर एक पॉइंट पी ले लिया,
तो इससे ये r डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस पास करेंगे ऐसे करके, टक 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 टक। इधर से भाई हो नहीं रही, मैंने थोड़ा गड़बड़ बना दिया, एक स्फेयर की तरह बन रही है, ठीक है। आप थोड़ा इसके मतलब उससे बना लो जो खींचने वाला होता है। ये गॉसियन सरफेस है, कैसी है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना ली, ओके। अब एक बात बताओ मुझे, अगेन बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम मुझे बताओ कैसे लिखोगे। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट टी एस और क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट पे पता करना तो एक स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे डी एस। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बना होता है, पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अवे होता है। ये स्टेप मैंने सिखाए थे ना, वो पांचों स्टेप ही अप्लाई करना। आप देख लो कैसे कैसे लगा रहा हूँ मैं यहाँ। इस बार क्या है कि डायरेक्ट वो बता नहीं रहा हूँ बार बार कि भाई स्टेप 1 स्टेप 2, इस वजह से चारों तरफ बराबर बराबर ऐसे कोरोना की तरह ये एरो बना देता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गई है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बाहर की तरफ हो गया, ऐसे अवे हो गया। तो एक बात बताओ, इन दो ई और डी एस के बीच में एंगल कितना, 0, तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री। और क्यू इनक्लोज्ड कितना है इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जितना इस स्फीयर के अंदर है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर स्फीयर आ रहा है तो स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है। नहीं समझे क्या, माना कि कमरे के अंदर आप बैठे हो, कमरे, ये गॉसियन सरफेस कमरा हो गया और ये आप हो, आपकी जेब में 50 रुपये, तो कमरे में कितने रुपए हैं, 50 रुपये, क्योंकि जो आपकी जेब में वही तो कमरे में होगा। तो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है वो अभी निकाल लेंगे। वो स्फीयर आप जानते हो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो ये क्यू इनक्लोज की बात कर रहे हैं, क्यू इनक्लोज, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। और ए क्या हो जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया, तो 4 पाई r², तो ये निकल गया। तो यही बात है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही ये चार्ज, सॉरी स्फीयर आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर ही स्फीयर आ रहा है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, जितना स्फीयर के ऊपर होगा, स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये है। तो ये कर लिया भाई आपने, सिग्मा 4 पाई r² डिवाइड बाई एप्सिलॉन। बात समझ में आई नहीं आई। फिर से इसको आप ई को बाहर ले लोगे, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ई बाहर आ गया और ये डी एस बन गया और सिग्मा 4 पाई r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस डी एस डी एस ए डी एस डी एस डी एस करते करते कितना है, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा। और गॉसियन सरफेस है किस शेप की, स्फेरिकल, और रेडियस कितनी r, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r²। ये गॉसियन सरफेस का है भाई सरफेस एरिया, ध्यान रखना किसका सरफेस एरिया है, गॉसियन सरफेस का, ओके। हमेशा ये डी एस के साथ जो आएगा ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा, सिग्मा 4 पाई r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया, ओके। एक बात बताओ, ये 4 पाई r², ये सिग्मा 4 पाई r² एक्चुअली है क्या, चार्ज ही तो है। सिग्मा 4 पाई r² क्या है, चार्ज ही तो है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, क्यू अपॉन, इस पूरे को मैंने क्यू लिख लिया इसको, ठीक है, इसको मैंने क्यू लिख लिया। ये नीचे चला जाएगा 4 पाई, ये ई इधर ही रहने देना है, 4 पाई इधर नीचे चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, और ये r² भी इधर से नीचे चला जाएगा। और ये 1/4 पाई क्या बन जाएगा, k, तो ये बन जाएगा k q अपॉन r²। आई बात समझ, मेरे हिसाब से आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। वो बिल्कुल नॉर्मल सा है, कुछ नहीं है। यह देखना, ये सिग्मा 4 पाई r² कहाँ से आएगा, चार्ज इंक्लोज्ड है, बाद में ई डी एस कर दिया, और डी एस गॉसियन सरफेस एरिया है, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, तो 4 पाई r² आ जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस r है, स्मॉल r है। तो ये हो गया, वापस सिग्मा 4 पाई r², वापस चार्ज ही तो लिख सकते हैं, यहीं से तो लाए हो आप इसको। तो ये सब चीज़ें करके मैंने 1/4 पाई को के लिख लिया और ये आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आपका क्या आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आपका याद रखने के, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है आपका, दैट इज के क्यू अपॉन r², ओके। ये हो गया। अब एट द सरफेस क्या आएगा, एट द सरफेस क्या आएगा, एट द अगर सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये आएगा आपका r=r हो जाएगा, ओके। तो एट द सरफेस आपका आ जाएगा के क्यू अपॉन, इस r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, बस और क्या है, ठीक है। और ये मैक्सिमम होता है भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है। ये अब ग्राफ आपसे ड्रॉ करने को कहेगा तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं ड्रॉ। कैसे करेंगे बताओ, अंदर में क्या था, ओके, यहाँ लिखते हैं, ये इस तरह से
ई वर्सेस आर का। जब तक आर इक्वल टू आर था तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना था, जीरो था, कुछ था ही नहीं। आर इक्वल टू आर का मतलब, आर इक्वल टू आर से पहले का मतलब क्या, इनसाइड ही तो हुआ, ठीक है। और जब आर इक्वल टू आर है तब क्या है, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। और कितना है मैक्सिमम, और वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। और बाहर में क्या है, बाहर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। तो ई आउट जो होगा दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इससे पहले कुछ नहीं है। इस पॉइंट पे आर इक्वल टू आर पे मैक्सिमम है, और कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो तीनों का पता लग गया, अंदर में जीरो है, सरफेस पे मैक्सिमम है के क्यू अपन आर स्क्वायर, बाहर भी के क्यू अपन आर स्क्वायर है, लेकिन आर वहाँ कौन सा, गॉसियन सरफेस की रेडियस है, ठीक है। और सरफेस पे तो सरफेस की आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें आपने ये किसके पढ़े थे, किसका पढ़ा है, अपन ने इसका पढ़ा है, किसका, चार्ज दो तरह के होते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग। फिर अपन ने कंडक्टिंग वाले का, दोनों कंडक्टिंग वाला और ये तीनों इकट्ठे अपन ने पढ़े। तो इसमें भी वापस क्या क्या पढ़ा, अंदर में पढ़ा, बाहर में पढ़ा और सरफेस पे पढ़ा। क्या देखा, अंदर जीरो था, सरफेस पे मैक्सिमम है, और बाहर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में स्क्वायर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में घट रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, अगर आपसे पता लग गया, ठीक है। ओके भाई, अब ये क्लियर, सारी चीज़ें आपको क्लियर मेरे हिसाब से हो गई होगी। अब अपना जो केस है अपन उस पर आ जाते हैं, मेन केस, जो कौन सा, जो अलग से था। अब इसका पढ़ेंगे, कौन सा वाला अलग से, आप बोलोगे कौन सा अलग सा है, मुझे बताओ कौन सा अलग से बात कर रहा हूँ मैं, इसके वाला, ये वाला। अब कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं भाई। फिर से इसमें क्या करेंगे, पहले इनसाइड द स्फीयर पढ़ेंगे, इनसाइड द स्फीयर पढ़ेंगे। बस ये समझ में आ गया तो मतलब आप देखो, आपको सब कुछ समझ में आ गया, इनसाइड द स्फीयर। तो पहले स्फीयर बना लेते हैं, बना लिया स्फीयर। अब इसमें चार्ज भाई पूरे पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, बताया ना इसमें कि वॉल्यूम का कंसेप्ट आ जाएगा। तो पूरे में चार्ज दे दिया मैंने, ऐसे 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर मान लेंगे, इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस होगी, ठीक है। और इसमें चार्ज डेंसिटी रो है। अब इनसाइड द सरफेस, यानी माना कि इस पॉइंट पे आपको पी पॉइंट पे निकालना है आपको, तो आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे पहले, टक 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 टक, ये गॉसियन सरफेस होगी। क्या ये गॉसियन सरफेस हो गई, ओके, बना ली। अब इसमें एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लेंगे यहाँ पे, तो इसका ये डी एस ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इस स्फीयर को बड़ा बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या हो जाएगी, आर ले लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ऐसे कोरोना की तरफ दिखा दो, इनसाइड द मतलब क्या होता है, आर इज लेस देन आर, ये वाला केस, ठीक है। एक बात बताओ, अब ये वाली गॉसियन सरफेस, अब ये स्फीयर ले लिया जो इसके अंदर है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, फिर से वापस गॉस थ्योरम बाई गॉस थ्योरम, फ्लक्स क्या होता है आपका, E डॉट एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू इनक्लोज निकाल लेते हैं अपन, क्यू इनक्लोज्ड। एक बात बताओ, क्यू क्या होता है, सॉरी यहाँ से मुझे बताओ, रो क्या होता है, क्यू अपॉन वॉल्यूम। तो क्यू क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम, ओके। रो तो वही है, वॉल्यूम किसका, जिसके अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस गॉसियन सरफेस वाला चार्ज। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, जितना यहाँ आ रहा है वही तो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला, मतलब इस छोटे वाला स्फीयर ही तो गॉसियन सरफेस है, और इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका 4πr3। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4π3 या 4πr3/3, ठीक है।
तो ये इसका हो गया। तो यही आपका क्यू इनक्लोज्ड वहाँ यूज हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड आपका हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ अपने को क्लियर कट समझ में आ गई कि इस तरह से क्यू इनक्लोज्ड हो गया। तो अब यहाँ से और ई और डी एस में कितना आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ ही है और डी एस भी आपका उस तरफ ही है। तो या तो कोस जीरो हो जाएगा, तो ये है तो आप हो जाएगा ई डी एस कोस जीरो, और क्यू इनक्लोज की जगह आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आ गया ना। देखो रो क्या होता है, क्यू बाई वी, क्यू हो जाएगा रो इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। रो तो वही है। अब ये वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम आएगा जिसके अंदर चार्ज अपन मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज कहाँ है, तो इस वॉल्यूम में। कौन सा, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर का क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये तो क्यू इनक्लोज की जगह तो मैंने ये लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट भी तो भूलना नहीं है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये भी लिख दिया, तो ये हो गया। अब इसको तो अपन ई बाहर ले लेंगे और ये डी एस हो जाएगा और कोस जीरो 1 हो जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बताओ, डी एस करते करते इस गॉसियन सर्फेस करे, हमेशा ये सर्फेस एरिया किसका है, गॉसियन सर्फेस का। गॉसियन सर्फेस का सर्फेस एरिया क्या होता है, जस्ट पहले भी तो बताया था 4πr², क्योंकि देखो स्पेयर का वो सरफेस एरिया तो होता है 4πr² और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रो 4πr³ डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, तो काट दो इसको। तो इधर देखो 4 से 4 कट गया। ओके, आर स्क्वायर से एक क्यूब कट जाएगा, तो एक आर ही तो बचेगा उधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या आ गया, रो आर 3/ε0। समझ में आ गया होगा आपको, ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पिछले में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आया था, 0 आया था। क्या इसके अंदर 0 है, जी नहीं, इसके अंदर 0 नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो कितना है, तो वो है रो आर 3/ε0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर वाला है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। रोकना, इसको पॉज करके देख लेना, इतना ही फर्क है कि इसके उसके अंदर तो 0 था क्योंकि कोई चार्ज आ ही नहीं रहा था, क्यू इनक्लोज 0 था तो वो 0 हो गया था, लेकिन यहाँ क्यू इनक्लोज 0 नहीं है, वो इतना है ये। तब ओवरऑल आंसर आ रहा है यहाँ पे। अब कुछ बुक्स क्या करती है, इस रो को फिर से खोल के लिख देती है। अब मैं तुमसे आगे बताता हूँ कि कुछ बुक्स ऐसे लिखती है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि वो क्या करती है एक्चुअली में। तो आपका आंसर क्या आया है, इन साइड में क्या आया है, रो आर डिवाइड बाई 3/ε0। अब कुछ बुक क्या करती है, इस रो को क्या होता है क्यू बाई वी तो होता है, तो रो की जगह क्यू अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस पूरा वॉल्यूम सॉरी 4πr³, ये यूज़ कर लेते हैं वो, क्योंकि टोटल चार्ज लगाने की जगह तब टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि इस चीज़ को इस रो की जगह पुट कर दो, तो ई इन क्या आ जाएगा, पुट करो इस रो की जगह ये पुट कर दो सारी चीज़, तो Q अपॉन 4πr³, ये तो इस रो की जगह पुट किया मैंने। अब ये स्मॉल r भी लिख दो और ये 3/ε0 भी लिख दो। अब क्या होगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या हुआ, ये रो की जगह मैंने ये लिखा है, फिर रो की जगह ये लिख लिया, आर की जगह आर लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया, एप्सिलॉन की एप्सिलॉन लिख दिया। अब देखो 4πε0 क्या होता है, के क्या होता है, 4πε0 क्या होता है, के। तो ये क्या बन जाएगा, 4πε0 के नहीं होता है, 1/4πε0 के होता है। तो ये हो जाएगा के क्यू आर डिवाइड बाई आर क्यूब। बहुत सारी बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, आप सोचोगे यार वो अलग था, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ठीक, सेम क्या है, ये सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें। बस यहाँ रो की जगह क्यू के फॉर्म में लिख दिया, बस और कुछ नहीं। ये भी सही है, वो भी सही है। यहाँ पर भी आप देखोगे ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर कट यहाँ से समझ में आ गई होगी। अब अपन केस करेंगे आउटसाइड द स्फीयर। क्या करेंगे, आउटसाइड द स्फीयर। थोड़े से पीछे कर देते हैं, समझ में आपको अच्छे से आएगा। आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड
द स्फीयर। ओके, आउटसाइड द स्फीयर, तो फिर से स्फीयर बना लेते हैं। ये बहुत सिंपल सा होगा, आपको फिर से कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। नॉर्मली ये फ़र्क इसमें अंदर था कि जो कंडक्टिंग वाले थे उनमें जीरो था, लेकिन इसमें जीरो नहीं था। बाहर जैसा उनका था इनका भी वैसे, बाहर तो चारों का एक ही जैसा होता है, दिक्कत अंदर में होती है। उन तीनों के अंदर तो जीरो होता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर जीरो नहीं होता है। ओके, तो बाहर अगर आपने पॉइंट पी पे पता करना है, फिर ठीक है, फिर गॉसियन सरफेस बना दो। ये ठक 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 ठक, ये गॉसियन सरफेस बना दी। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस तो आर ले लेंगे, और सरफेस स्फीयर की रेडियस आर ले लेंगे, और इस डेंसिटी रो ले लेंगे। ठीक है, चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर एक मानना पड़ेगा डीएस एरिया, तो इसका वेक्टर एरिया इधर हो जाएगा सरफेस से। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, कोरोना बना दो। तो कोरोना बना दिया, यूनिफॉर्मली सब जगह एक ही जैसे दिखाना भाई, अच्छा डायग्राम बनाना। मेरा तो क्या है कि पेंटिंग कंपटीशन जीता हुआ, तो इतने अच्छे डायग्राम बनते हैं। ठीक है, जय माई स्मृति। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में एंगल कितना, जीरो। फिर से वही, अरे यार तंग हो गया अरे भाई, गॉस गॉस थ्योरम। ठीक है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला फिर से, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट टी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। अब अभी बोर हो गए होंगे क्यू इनक्लोज सुन के। ठीक है, अब एंगल जीरो है तो ई डी एस कोस जीरो। ओके, और यहाँ से क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा। अब फिर से वही रूम, कि एक रूम के अंदर आप बैठे हो, आपकी जेब में जितने रुपए उतना ही तो रूम के अंदर होगा। तो ये गॉसियन सरफेस है, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितने में, सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में है। तो ये वाला चार्ज ही तो आएगा। तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, आप जानते हो क्यू इनक्लोज कैसे लिखोगे। क्यू इनक्लोज्ड अगर आपको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, रो इंटू वी लिखना पड़ेगा। वी कौन सा, जिस वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, तो वॉल्यूम कौन सा, ये वाला आएगा ना। तो अब रो गलती यही कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। क्यों आएगा आर क्यूब, क्योंकि इसी वॉल्यूम के अंदर ही तो चार्ज है। देखो ये तो गॉसियन सरफेस की रेडियस तो आर है, लेकिन इस पूरी आर रेडियस के अंदर, इस वाली रेडियस के अंदर चार्ज नहीं है। किसके अंदर है, सिर्फ कैपिटल आर वाली के अंदर है। ठीक है ना, तो अपन यही करेंगे भाई, इंटू वॉल्यूम वो जिसके अंदर चार्ज है 4 भाई। ठीक है, तो ये आ गया आपका रो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये इसको मत भूलना। ठीक है, और फिर से ई बाहर आ जाएगा, डी को 0 1 हो जाएगा, और ये आपका डी एस बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 4 पाई r³/3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से डी एस ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर स्फेरिकल है, तो स्फेयर का क्या आ जाएगा, 4 पाई r²। ये गॉसियन सरफेस, ये हमेशा ध्यान रखना, ये गॉसियन सरफेस का होता है। ठीक है, और ये रो 4 पाई r³/3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखोगे आप 4 पाई कट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं आप, आउटसाइड। तो मैं लास्ट में आउट लिखता हूँ, आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन फालतू मातंग करेगा, लास्ट में ही लिखेंगे। रो r³/3 एप्सिलॉन नॉट और r², ये आ गया इतना आंसर, यही आंसर है। अब इसको भी बहुत सारी बुक्स में चेंज करके लिखा होगा। किस क्या चेंज करेंगे, इस रो की जगह फिर से वही चीज़ लिखेंगे। तो अब लिख के देखते हैं, चलो ट्राई करो आप कैसे लिखेंगे। आ गया ना, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। तो देखते हैं कि कैसे लिखते हैं वो लोग। एक पेज मेरे पास फालतू था, हाँ ये पड़ा। ठीक है, तो इसमें बाहर लेके देखते हैं भाई इसके किस तरह से। ठीक है, ओके देखते हैं भाई। तो क्या आंसर, क्या देख रहा था आपने, क्या आ रहा है, क्या आया था आउटसाइड में KQ कुछ r³/, क्या लिख रहा हूँ मैं, ई आउट रो/3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आने ही आएगा, r³/r², ये आया। ओके, अब ऐसे करो, ऊपर नीचे 4 से यानी कि रो की जगह Q, आप जानते हो Q को क्या सकते हैं, रो इंटू वी। तो Q क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, या सिंपली ऐसे बोल सकते हो, मैं ऐसे दोबारा यहाँ से लिख देता हूँ। रो आपका क्या होता है, Q/V होता है ना,
ओके, तो रो की जगह क्यू और बाई वी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। ओके, तो ये पुट करो, इस रो को इस जगह ला के पुट करो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला क्या हो जाएगा आपका, Q/4/3 पाई आर क्यूब। ये तो रो की जगह हो गया। अब बाकी सारी चीज़ें, इसका काम ख़त्म तो इसको लिखो आर क्यूब, इसका काम ख़त्म 3πε इसको लिखो, इसका काम ख़त्म r² इसका काम। अब देखो आप, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया और 3 से 3 कट गया, 1/4πε की जगह k लिख सकते हैं, तो ई आउट हो जाएगा k और ये q और नीचे r², ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r²। यहाँ से भी आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² ही दिख रहा है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ इट इज़ सेम, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है। ओके, तो यहाँ से अगर आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए तो कैसे बोलोगे, और एट द सरफेस क्या होगा, एट द सरफेस, ये तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम होगा। और कितना का, जब r=r हो जाएगा, तो आउटसाइड में आप जानते हो r=, वो वाला के, चलो ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओगे। r=r, हाँ वो लिख देता हूँ, r=r होता है, आउटसाइड होता है, r=r हो जाएगा, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो आउटसाइड में क्या हो जाएगा, सॉरी एट द सरफेस क्या हो जाएगा, आज बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, KQ/r², और ये मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना भाई। तो सरफेस पे मैक्सिमम होगा KQ/r², कुछ नहीं, r की जगह r लिख दिया। अब अपन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यस ग्राफ बनाएंगे भाई। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे, तो इन साइड में क्या था, आपको फिर से देखो, इन साइड में क्या था इसके, KQ, ठीक है, KQ/r², ये आया था, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r था। और आउटसाइड में क्या आया था, KQ/r²। ठीक है, एट द सरफेस क्या आया था, KQ/r²। तो ग्राफ बना लेते हैं, E वर्सेस R का एक जगह होती है, r=r यानी कि बाउंड्री लाइन, और इसको मैक्सिमम होगा इस जगह पे, और कितना होगा KQ/r²। ठीक है, अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा r के, तो E इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r³ के, सॉरी r² के, तो आउटसाइड में हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। उस वाला केस याद आया, उसका ये कैसे था, ये इस तरह से था उसका, देख लो ये उसका ऐसे। तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इन बाहर में इसके भी ऐसे ही है जैसा इसके है, मैक्स सरफेस पे भी जितना इसका KQ/r² उसका भी यही है, लेकिन अंदर में इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे, जैसे जैसे सेंटर पे जीरो था और बाद में ये करते 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 सरफेस हो जाते थे मैक्सिमम, लेकिन इस पूरे के अंदर जीरो रहेगा, इसके अंदर हमेशा जीरो रहता है। एक और चीज़, यहाँ जो Q है ये क्या है, यहाँ वाला Q, ये जो Q है ये है एक्चुअली में ρ×V, जबकि ये यहाँ जो Q यूज हो रहा है ये आपका Q क्या है, ये Q है आपका σ×एरिया। ये थोड़ा एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको फर्क, बस इतना फर्क है इन दोनों, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको शायद समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको फिर से दोबारा देख लो, ये तीनों केस एक जैसे हैं और ये केस अलग है जिसका आपने पढ़ा। इन तीनों में अंदर जीरो होता है, इसके अंदर जीरो नहीं होता है। बाहर में इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r²। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, गुड नाइट, जय माँ स्मृति।